Recording is on. मॉड्यूल्ड सीएसएस कब यूज करते हैं, सब कल ही डिस्कस कर लिए थे, बस यूज करके दिखाना बाकी था। सिर्फ यूज करने के लिए बाकी था, टाइम खत्म हो गया था तो यूज नहीं किए थे। सुप्रिया, मॉड्यूल सीएसएस कब सेलेक्ट करेंगे? क्या बेनिफिट था इसका? मॉड्यूल्स इस वर्ड से शायद समझ सकते हो। सर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे अगर मुझे कोई सीएसएस लगाना है और हम नहीं चाहते हैं कि सेम क्लास नेम दे और दूसरे कंपोनेंट पे भी ये सीएसएस लग जाए, तो वहाँ पे मॉड्यूल्ड सीएसएस को यूज किए थे। इसीलिए बोले थे कि नाम से पता कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज किए, ये इनलाइन सीएसएस, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इनलाइन तो पर्टिकुलर यूज पे था। बट जब एक्सटर्नल यूज कर रहे थे तो बताए थे कि जो सीएसएस लगाएंगे सभी कंपोनेंट पे चले जाता था, पेरेंट्स पे हम इंपोर्ट किया तो चाइल्ड पे सब पे अप्लाई हो जाएगा, बताए थे ये। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम कोई सीएसएस लगाएंगे लगाएंगे इस कंपोनेंट पे जाके लग जाएगा उस कंपोनेंट पे, प्रॉब्लम होगा ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल्ड सीएसएस को यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे लगाने के लिए। मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स एक ही बात हो रहा है यहाँ पे। रिएक्ट में कंपोनेंट्स बोलते हैं, जेएस में मॉड्यूल्स बोल रहे थे, पाइथन में उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है, मॉड्यूल्स एक फाइल बना लेते थे सेपरेट, वही था हमारा मॉड्यूल्स। यहाँ पर भी क्या था, जो कंपोनेंट है सेपरेट सेपरेट फाइल बना लेते हैं। तो एक सीएसएस लगाते हैं और पर्टिकुलरली हम किसी मॉड्यूल्स पे लगाते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा कि उस मॉड्यूल्स में जो भी सीएसएस लिखेंगे उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर में हम लोग एक वेलकम कंपोनेंट बनाए थे, कोई और आज बना लेते हैं। क्या नाम रखें, क्या करना चाहे इस पे? सपोज करो कार्ड हम शो करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट बूट स्टेप पे आ रहे हैं तो एक छोटा सा वेबसाइट तो जरूर डिजाइन करना चाहेंगे। एक कार्ड बना लेते हैं, कैपिटल लेटर से बोले थे नाम रखना, तो कार्ड डॉट जेएसएक्स बना लिए। ठीक है, एक कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम क्या सोच रहे थे उस दिन, क्या किए थे जब जेएस पढ़ रहे थे, तो कार्ड डिजाइन पहले एचटीएमएल पे जाके किए। याद है, पहले एचटीएमएल पे कार्ड डिजाइन किए थे और उसके कोड को कॉपी पेस्ट कर दिए थे कहाँ पे, तो जेएस के फाइल पे लूप में, और उसको रिपीट करवा दिए थे। कंटेंट भी बदले थे बट रिपीट करवा दिए थे। वही सब काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि जब चेंजेस करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहां पर जो हम कार्ड से रिलेटेड सीएसएस लिखे थे, सिर्फ एक ही सीएसएस फाइल पे लिख दिए। याद आ रहा है वो जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाए थे, प्रॉब्लम आ रहा था कि मैनेज करना पड़ता था कौन सी सीएसएस किसका है नहीं है। हम कार्ड से रिलेटेड सीएसएस लिखना चाहते हैं, चाहो तो अलग फोल्डर बना सकते हो सीएसएस के लिए, आगे चल के जब प्रोजेक्ट्स बना होगा तो अलग बना लेंगे, अभी नहीं है तो हम यहीं पे बना लेते हैं। और सीएसएस अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग को फाइल जो बनाना पड़ता था डॉट सीएसएस के नाम से बनाना होता था। बट अगर मॉड्यूल्ड सीएसएस लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा नाम बदलना पड़ेगा। पहली बात तो नाम कुछ भी रख सकते हैं सीएसएस का, बट मॉड्यूल्ड सीएसएस है तो मुझे पता है कि पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट पे ही लगेगा। कार्ड पे लगाने वाले हैं तो कार्ड ही रख लेते हैं, कार्ड डॉट मॉड्यूल्स लिख लोगे। ठीक है, देन सीएसएस फाइल है तो सीएसएस एक्सटेंशन के बिना तो बनेगा नहीं, तो लास्ट में डॉट सीएसएस भी लिख दो, बन गया सीएसएस फाइल। ठीक है, मॉड्यूल्ड सीएसएस कैसे बनाएंगे समझ आया? बस क्या करना है, नॉर्मली पहले हम लोग सीएसएस लिख देते थे डॉट सीएसएस के बाद, ये डॉट सीएसएस है। बट अभी क्या करेंगे, जब सीएसएस लिखेंगे या सीएसएस फाइल बनाएंगे तो उसमें बीच में मॉड्यूल्स भी लगा देंगे। बाकी चीजें समझ आ रहा है? ठीक है, अब जो सीएसएस होगा उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जैसे लगाना था वैसे ही लगाएंगे। सपोज करो एक कार्ड नाम से बना दिए क्लास, अभी बनाए नहीं है क्योंकि कार्ड डिजाइन नहीं किए, मान लेते हैं कार्ड नाम से है, उसमें कुछ कुछ लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम एआई ओपन करके सीएसएस लिख दे रहे हैं, सोच रहे कुछ सजेशंस दे दें, टाइम बचेगा मुझे। बॉक्स शैडो मिलेगा कुछ तो दिया, जो भी दे दें।
कुछ कभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लिखने के लिए लेके आ गए थे। ठीक है, लगा रखे हम। अब आते हैं यहाँ पे, एक बना लेते हैं हम लोग कंपोनेंट्स। तो जब यहाँ पे आए और कंपोनेंट्स बनाना है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। और बताए थे एरो कोई भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो सपोज करो हम लोग के नॉर्मल फंक्शंस ही बना लेते हैं अभी। वैसे तो एरो फंक्शंस का अपना एक काम था, वो तो बनाते ही थे। तो एक कार्ड फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, देखो जो डेटा मुझे चाहिए होगा, डेटा अगर चाहिए होगा तो मांग लेंगे वहां से। डेटा जब चाहिए होगा तो प्रॉप्स पढ़ रखे हैं, प्रॉप से लेके आ जाएंगे। अभी उतना नहीं करना चाहते, मॉड्यूल सीएसएस पढ़ना चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं डायरेक्ट डेटा लिख दे। तो डायरेक्ट डेटा लिखने के लिए आ जाते हैं इसके अंदर में। और जो भी काम करना होगा रिटर्न तो करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, रिटर्न करना पड़ेगा। तो काम करो, इसके अंदर में नॉर्मली इंडेंट लिखना है, इसके अंदर में कुछ कुछ चीजें लिख लेते हैं कि क्या क्या है। हमें इमेज वगैरह नहीं लगाओ, बिकॉज इमेज लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट, इसको ब्रैकेट्स के अंदर में डालो। यही मेरा हेल्प कर रहा है कि परेशान कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। कुछ आया, कंटेंट तो दे दिया, लेकिन परेशान क्यों कर रहा है। अब कुछ कंटेंट चाहिए था तो रेंडमली ले लिया हम उसी से कि तुम ही दे दो कंटेंट, जो भी हो बंद कर देते हैं। बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। ये तो समझ आ रहा है ना, बस कंटेंट ही लेना था, कंटेंट लेने तो आता है। ये स्टाइल्स कैसे लगाइए वो भी क्लियर है। हाँ, कुछ कंटेंट हमारे पास आ चुका है। ये बूट स्टेप का ले रखा है तो हम थोड़ा चाहेंगे कि इसको हटाओ। ये बूट स्टेप का ले रखा है, इसको हम माइनस करना चाहेंगे अभी। एंकर टैब, ठीक है। वैसे एचरेफ एरर्स देगा थोड़ा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। एंकर टैब को हटा ही देते, नहीं चाहिए मुझे। सिंपल से बना दी, वैसे तो इतना लिख ही लेते खुद से, कुछ तो था नहीं। क्लास नेम कार्ड इसमें लगा दिए, और कार्ड जैसे ही क्लास नेम दे दिए तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। बट बिना इंपोर्ट किए कैसे लगेगा, वो तो अलग जगह पे, ये तो अलग जगह पे है, हाँ या नहीं। हाँ, अगर ये CSS हम सिंपल अगर app.css पे लिख दे, या फिर हम लोग वहां पे index.css पे लिख दे तो जरूर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आ जाएगा, हाँ या नहीं। चलो एक काम करते हैं, वेलकम को हटाते हैं, app.jsx पे आते हैं और बोलते हैं कि अभी बहुत तुम इधर उधर का कंटेंट शो कर दियो, सबको हटा दो। कमेंट कर देते हैं हम सबको। और जो कंटेंट अब शो करना है मुझे, वो कंटेंट कौन सी शो करनी है तो उसको शो कर लेते हैं। इन सबको कमेंट कर देते हैं। कार्ड को भी इंपोर्ट करते हैं, इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, कार्ड इंपोर्ट हो गया, करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट नहीं किए थे क्या? तभी नहीं दे रहा है सजेशन। एक्सपोर्ट आ चुका है, रन करके देखे कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो पहले तो जाना पड़ेगा, क्या नाम था इसका, रिएक्ट इवेंट ही शायद नाम था। देखिए कैसा कार्ड बना था, बिकॉज देखे नहीं थे हम लोग। चलो ठीक है, ऐसा बना हुआ था। CSS लग रहा है, जो भी था बन चुका है। CSS भी लग चुका था। और वो CSS क्यों लगा, बिकॉज हम उस CSS को कहाँ लिख दिए थे अभी जाके app.css पे, और बताए थे app.css पहले इंक्लूडेड है, app.jsx में app.css इंक्लूडेड है, तो वहां चाइल्ड तक पहुंच ही जाएगा। इसको कमेंट कर दे, और कमेंट करेंगे तो वो नहीं लगेगा। नहीं लग रहा है आपको CSS? हट चुका है क्या? बिल्कुल हट चुका है। क्यों?
बिकॉज इसको हम एक्सपोर्ट कर चुके थे, हटा दिए थे वहां से, और जैसे इनेबल्स किया आ गया देखो, ठीक है, आ तो रहा है कार्ड, बट हम नहीं चाहते हैं कि आप डॉट सी एस एस का यूज करें, इसके लिए हटा देते हैं यहां से, और किसको यूज करना चाहते हैं, मॉड्यूल्ड सीएसएस को। तो मॉड्यूल सीएसएस को यूज करने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ऐसे डायरेक्ट क्लास नेम ना तो हम लिख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि प्रॉब्लम ये आ रहा था नॉर्मल सीएसएस में कि अगर अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट है, इसमें भी क्लास सेम है, इसमें भी क्लास सेम है, और किसी पेरेंट चाइल्ड में वो सीएसएस का फाइल इंक्लूड है, तो इसमें भी वही क्लास लग जाता था, इसमें भी वही। अगर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्लास का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा काम, हो तो जाएगा, लेकिन कितना डिफरेंट क्लास का नाम लिखें, हम परेशान हो जाएंगे। कितना डिफरेंट डिफरेंट क्लास का नाम लिखें, ढूंढना पड़ेगा उतना क्लास का नाम, और बड़े एप्लीकेशंस में तो और प्रॉब्लम होगा, कितना डिफरेंट रखें, तो नहीं रख सकते उतना डिफरेंट। हम चाहते हैं कि रिएक्ट मेरा क्लास का नाम डिफरेंट रख दे, तो जो क्लास का नाम वहां पे रखे थे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, बाकी के जैसे इंपोर्ट होगा तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करेंगे किसको, तो हम इसको करने वाले हैं, ठीक है, कार्ड मॉड्यूल सीएसएस को। चाह रहे हैं थोड़ा सा सजेशंस दे दें, और इसको कोई नाम दे देते हैं, टेम्पोररी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट सीएसएस के लिए यूज करते हैं तो स्टाइल्स लिख देते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बस लिख देते हैं स्टाइल्स, ठीक है। कहाँ से, तो फ्रॉम डॉट कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। वैसे हम लोग शायद कार्ड का स्पेलिंग में कार्ड स्मॉल लिखे थे, ठीक है। और अब इसको बंद करो, नहीं तो सब यही लिख देगा। अब जो हम कार्ड लिखे तो ये कार्ड अभी भी नहीं लगेगा, बिकॉज इस तरीके से हम लोग नहीं लगा सकते। इंपोर्ट कर लिए, इसको यूज करेंगे तो ये तो जेएस का है, ये तो जेएस के जैसे स्टाइल में किया, तो जब जेएस के जैसे हम इंपोर्ट कर रखे हैं तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट के साथ बाकी सभी क्लास को एक्सेस करने वाले, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली नहीं लिख के एज ए क्या करते हैं, जेएस का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो स्टाइल को बोलते हैं, स्टाइल्स को डॉट के साथ कार्ड लगा देते हैं, कार्ड स्मॉल था, ठीक है। क्लियर हो रहा है कैसे लगाना है, क्या अभी भी सीएसएस लगा हुआ है, हाँ, इसको थोड़ा सा कमेंट करके देखो, तो अगर वो नहीं लग रहा था तो हट जाएगा। अभी तो एरर दे दिया होगा कि ये कौन है ये एरर दे दिया होगा कि कौन है, यहाँ पे है वही एरर, कार्ड में कंपोनेंट्स में एरर्स दे रहा है, तो बोलते हैं यार काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लो, एरर्स खत्म करो अपना। आगे डेटा अभी नहीं लग रहा है कोई सीएसएस, नहीं है ना कोई सीएसएस, नॉर्मल है, और वो सीएसएस जैसे ही लगाना है तो मुझे उन दोनों के इनेबल्स करना पड़ा, लग गया। बोले अभी भी तो वही हुआ सर जो थोड़ा देर पहले हुआ था, नहीं ये भी डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट कैसे दिखाना चाहते हैं, इंस्पेक्ट में हो और उस तक तो हम पहुंच ही सकते हैं, रूट के अंदर में वो कंटेंट होगा, तो ये मेरा कार्ड कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर में हो जो क्लास का नाम है, ध्यान से देखना, ये क्लास का नाम हम तो ये नहीं रखे थे, क्लास का नाम देख रहे हो क्या, हम क्या रखे थे, क्लास का नाम कार्ड रखे थे, बट ये क्लास का नाम क्या करते, कुछ से कुछ उधर से थोड़ा सा की ऐड कर देता है, और ये जो की ऐड करता है वो यूनिक होगा हमेशा, हर एक मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग एक यूनिक कार्ड ऐड करेगा, तो वो यूनिक में जो ऐड करेगा, तो यूनिक आईडी जैसे ऐड करेगा तो क्लास नेम डिफरेंट हो जाएगा बाकी के साथ, बिल्कुल, तो डिफरेंशिएट कर पाएगा। तो मॉड्यूल सीएसएस को तब यूज करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे कोई सीएसएस लगाना चाहते हैं, बाकी सीएसएस जैसे लगता था जो होता था काम वही होगा, बस अगर मॉड्यूल सीएसएस को लगाएंगे तो जब क्लास का नेम होगा एक्चुअल टाइम पे जब रन हो जाएगा तो वो थोड़ा सा चेंज कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कर लेगा, कुछ आईडी लगा लेगा। अब अगर हम किसी और मॉड्यूल्स पे भी लगाते तो उसमें अलग हो जाता, ठीक है, क्लियर हुआ। यही सेम काम है, सब चीज सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा के, वैसे सिर्फ इसको हटाना था, हम हटा देते हैं कमेंट्स करके, जैसे पहले अभी लगा हुआ था, कार्ड लगाए थे और इसको कमेंट कर दिए, एरर्स अभी तो नहीं देगा, कुछ नहीं है, बट वो सीएसएस नहीं लगा है, बट हम ऐप डॉट सी एस एस पे अभी लगाए थे, ऐप डॉट सी एस एस पे लगा दिए वो, और यहाँ पे देखो तो अभी भी फिर से वो आ गया सीएसएस, बिकॉज वहां से भी लगा, कोई डिफरेंट नहीं है,
लेकिन जब इंस्पेक्ट में आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस मिलेगा। अभी जो हमारा क्लास नेम है उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है? नहीं, नॉर्मल कार्ड का कार्ड ही है। तो इसमें क्या होता है, जब हम नॉर्मल एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हैं तो नॉर्मल एक्सटर्नल सीएसएस में कार्ड का नाम बदलता नहीं, वही रहता है जो था। तो बाकी किसी भी कंपोनेंट पे कार्ड होगा तो सेम लग जाएगा। बट जब मॉड्यूल्ड सीएसएस यूज कर रहे तो डिफरेंट होता था। क्या डिफरेंट होता था? कार्ड तो रहता था बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आईडी भी वो लगा लेता था कि हमारा रिएक्ट कर रहा था। तो इससे फायदा ये होगा कि सेम मॉड्यूल्स पे लगाएं तो दूसरे पे नहीं चलेगा वो। काम समझ आया? यूज समझ आया कैसे करेंगे? इसको हटा दो, ये नहीं लगाना है मुझे, उसे कमेंट कर देते हैं, बेटर रहेगा। कार्ड पे आते हैं, बैक हो जाओ, बोलो कि मॉड्यूल्स वाला ही मुझे चाहिए। फिर से आओ, सब चीज़ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे बदल जाएगा। बदल गया, ठीक है। आगे चल के हम ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल सीएसएस लगाने के लिए सीखें, जैसे सीएसएस फाइल बनाते थे ऐसे ही बनेगा, कोई डिफरेंसेज नहीं है। बस जब सीएसएस डॉट सीएसएस लिखते तो उससे पहले डॉट मॉड्यूल्स भी लगा देंगे, ठीक है। डॉट मॉड्यूल्स को लगाने के बाद उसमें जैसे सीएसएस डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर लेते थे पहले, वो उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। और हम लोग जेएस में जानते थे इंपोर्ट करने के लिए कुछ टेम्पोररी नेम दे सकते थे, तो सीएसएस को भी हम टेम्पोररी नेम दे देते हैं, बिकॉज उसका नाम तो बहुत बड़ा था। टेम्पोररी एक नेम दे दिए, स्टाइल्स कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ डॉट के साथ हम एक्सेस कर लेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते थे। बाकी क्लास भी रहता तो उन सबको भी हम एक्सेस कर लेते। ओके, और कोई क्वेश्चंस मॉड्यूल सीएसएस से रिलेटेड? तो मेरे पास 3 तरीके थे, एक इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, मॉड्यूल सीएसएस। कब किसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और बूट स्ट्रैप की तरफ चलने वाले। क्लियर है? और हम नहीं चाहते हैं कि बूट स्ट्रैप के लिए भी इसी प्रोजेक्ट को यूज करें, तो क्लोज कर देते हैं, क्योंकि परेशान हो गया होगा, इसको बहुत छेड़ दिया। तो मुझे जाना होगा कंसोल के तरफ, और प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी चल रहा है। जब चल रहा होगा तो कंट्रोल सी करोगे तो वो रुक जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा कमांड ध्यान रखना। रिएक्ट इवेंट्स के अंदर में बैक आके मुझे रिएक्ट वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। कैसे बैक आते हैं कमांड पे? cd डॉट डॉट पेरेंट को रेफरेंस करता है, तो cd डॉट डॉट से हम पीछे आ जाएंगे आगे रिएक्ट फोल्डर पे। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, npm create @latest। क्या नाम दे दें? हो गया फाइनल, नहीं रन कर ले। खैर इसको तो रोकना ही पड़ेगा मुझे, रन तो कर लिया, आ गया। इस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कर लेंगे बाद में। बूट स्ट्रैप यूज करेंगे, पहले कैसे करते थे? तो डाउनलोड किए थे दूसरा CDN, याद है ना? क्या CDN यहाँ यूज कर सकते हैं? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल CDN फाइल पे ही लगाते थे, यहाँ पे लगा देंगे और क्या, ठीक है, वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा के देख लेना। अरे CDN वाली फाइल था ना, उस फाइल को यहाँ पे लगा दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उससे बेहतर तरीका है तो क्यों ना उसको यूज कर लिया जाए। उससे बेहतर तरीका है तो क्यों ना उसको यूज कर लिया जाए। और क्या है बेहतर तरीका?
पैकेज और जेसन में हम बताए थे कि उसमें डिपेंडेंसी ऐड रहते हैं कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। अभी इसने दो डिपेंडेंसी ऐड कर रखा है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम का, रिएक्ट और रिएक्ट डोम का, तभी हम उसके कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। बूट स्ट्रैप को भी यूज करना है तो बूट स्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर लेंगे तो काम हो जाएगा, इंस्टॉल कर ले। और कैसे करेंगे बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल? बहुत आसान है, बूट स्ट्रैप के वेबसाइट पे जाते थे तो खुद तो बताता ही था। npm आई से इंस्टॉल होता है, शॉर्ट फॉर्म आई भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल्ड भी लिख सकते हैं, npm आई बूट स्ट्रैप, उसको भी रन कर सकते हो, या लिख दोगे तुम आई या इंस्टॉल्ड, एक ही बात हुआ, आई से इंस्टॉल्ड हो जाएगा, npm इंस्टॉल्ड बूट स्ट्रैप, ठीक है, तो वो उस वर्जन को इंस्टॉल कर लेगा, या नॉर्मल लिखोगे तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेगा। तो रन कर दे, इसी को कॉपी करके ट्राई करते हैं, रन होने का हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो देखते हैं, कहीं और हो गया। कहाँ है ये? अच्छा, इंस्टॉल होना तो शुरू हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। और एक बार इधर आओ अपने पैकेज डॉट जेसन में, देखो तो क्या बूट स्ट्रैप ऐड हो गया। हाँ, जो वर्जन बोले थे वही वर्जन ऐड हुआ, लेटेस्ट था तो लेटेस्ट वर्जन के साथ डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, और डिपेंडेंसी ऐड हो गया, काफी हो गया। अब बूट स्ट्रैप को ऐड वगैरह कुछ नहीं करना, अब हम यूज करना शुरू कर देंगे, बूट स्ट्रैप को यूज करना शुरू कर देंगे। और क्या होता है बूट स्ट्रैप में नहीं होता, ये तो तुम लोग पहले से जानते हो, ये मुझे बताना ही नहीं है। तो हम सीधा एसआरसी के अंदर में app.jsx, कहाँ है ये रहा app.jsx, इसको खाली करते हैं, फालतू का चीजें बहुत सारा ले रखा है, किसी काम का तो है नहीं, ये सब बेकार का परेशान करता है। क्लीन अप एक्टिविटी हो गया हमारा। और बूट स्टेप के लिए करते क्या थे, कॉपी पेस्ट, और क्या ही करते थे हम लोग, कॉपी पेस्ट आता था करने, मजा आता था कॉपी पेस्ट करने में। चलो करना शुरू कर देते हैं, वेबसाइट पे तो पहुंच ही चुके थे, बाकी क्लास का नाम याद होगा तो लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से आए थे, कुछ उठा लेते हैं, क्यों ना हेडर से शुरुआत किया जाए, तो नैप बार होना चाहिए, अगर हेडर नहीं मिलेगा तो नैप बार सर्च कर लेंगे, नैप यही तो है, कोई एक नैप बार से उठाएंगे आज, इसी को उठा लेते हैं, ये कोड कॉपी डाल देंगे यहाँ पे, यही करते थे ना। थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज वहां पे क्लास क्लास लिखा होगा, वो सब चीजें बदलनी होगी, बदलेंगे, फिलहाल तो डालते हैं, डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर्स तो अभी फिलहाल नहीं देगा। रन कर दे इस प्रोजेक्ट को, कैसे रन करेंगे, कमांड तो हम लोग को आता है, रन कर दिए थे, बाकी है, बाकी है। एरर तो दे रखा है, एरर्स तो देगा, खैर आया, एरर्स तो दिया, ये क्लास कौन है, अच्छी बात है कि बता रहे, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे क्लास नेम, हम बोला रही यही तो कहना चाह रहे थे, है नहीं, चलो बदल ले, जल्दी से बदल लेते हैं, फिर क्लास को बदल के क्लास नेम कर देते हैं। कैसे करेंगे, वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ट्राई क्या करना, app.jsx पे करना, जिस फाइल पे करना उस फाइल को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, उसमें फाइंड का ऑप्शन होगा, फाइंड या सर्च मिल रहा है कहीं क्या, फाइंड या सर्च मिलना चाहिए, अगर नहीं मिले कंट्रोल F करेंगे तो पूरा में ढूंढ लेगा, सर्च ऑन फाइल, कोई नहीं, यहीं पे सर्च करो, हमको क्लास ढूंढना है, सभी क्लास को ढूंढ लिया, सब क्लास को सिलेक्ट कर रखा है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो पूछेगा रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, हम बोला रिप्लेस ही तो करना चाहते हैं, तो क्लास को क्लास नेम के साथ, और ये रहा, एक को करना है कि सबको करना है, सबको करना है, बस इस पे क्लिक कर दिए, खत्म कहानी, ठीक है। अब ठीक है, बूटस्ट्रैप से कैसे कॉपी करके काम करना है समझ आ रहा है,
और जैसे ही ये करेंगे ये भी खुश हो जाएगा कि चलो हाँ क्लास नेम तो खत्म हुआ हमारा। आ गया। ये सेंटर में इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोग यहाँ पे app.css को ऐड किया और उसमें सेंटर कर रखे थे, नहीं चाहिए तो उसको हटा देते हैं। और जैसे ही हटाएंगे लैपटॉप में आ चुका है। गलत बात है, ये नेम बार तो यहाँ आना चाहिए था। हम बूटस्ट्रैप को तो इंस्टॉल कर लिया भाई, इंस्टॉल कर लियो, लगाना है कि नहीं लगाना ये तो बताओ, और लगाना है तो नहीं लगाना है कैसे बताएंगे? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे हर एक फाइल्स पे, और इंपोर्ट में जो हम लोग लिंक कॉपी करते थे वही लगाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और दिखा देते हैं। जो हम इंपोर्ट में लिखे हैं यही चीज तो हम लिखते थे वहां लिंक के अंदर में, bootstrap.main.css, बस उसको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट कर लिए, कहानी खत्म, हमारा नैप बार आ चुका है। ठीक है, वो सेंटर इसलिए आ रहा है बिकॉज उधर इंडेक्स वाले फाइल्स में इंक्लूडेड रहेंगे, और वो होगा तुम्हारा main.jsx में index.css फाइल, इसको भी हटाओ फिर नॉर्मल आ जाएगा। वो लगा तो उसका CSS तो लगेगा ना, हटा दिए कि बाकी सबको हटाओ, आ गया बूटस्ट्रैप का। और कोई कंटेंट डालना है, डालना शुरू करते हैं ना। बूटस्ट्रैप हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे क्या था, क्लास कैसे यूज होता है नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं, इसको उठा ले, यही उठा लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है देखने में। इंस्पेक्ट, ये तो उठाने के लिए सिखाए थे ना, हाँ तो उठाते हैं ना। बॉडी पूरा नहीं उठाना है, ये किसको टारगेट किया, ये है हमारा, इसी को उठाते हैं, कॉपी एलिमेंट्स। ठीक है, app.js। एक बात बताओ, परेशान नहीं हो जाएंगे हम लोग इतना इतना लिखने के लिए? हाँ या नहीं? बहुत ज्यादा कोड नहीं हो जाएगा। और रिएक्ट में कंपोनेंट में तोड़ने तो आता ही है, और हमको पता है कंपोनेंट में तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो जो बॉडी पार्ट है मेन डिव है, तो हम क्या करते हैं एक मेन कंपोनेंट बना लेते हैं। तो SRC में आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। कल इसको कंप्लीट करेंगे, आज थोड़ा सा इसका देख लेना। एक मेन कंपोनेंट के नाम से बना लेते हैं .jsx। ठीक है, मेन कंपोनेंट बना लिए, ये अभी तक है, इसको खत्म करो। नॉर्मल एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट रखना था, कंपोनेंट्स रख दिए। इस बार एरो फंक्शंस सोच रहे हैं यूज कर ले, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, किसी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें रिटर्न लगाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और जो वहां से कॉपी पेस्ट की थी इसमें डाल देते हैं ना। अब क्या था नहीं था वो बात की बात है। ठीक है, बदलना तो पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ढेर सारा चीज एक्स्ट्रा आ चुका है, इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ जाएगा, कर लेते हैं बिकॉज कॉपी पेस्ट की है ना, एक्स्ट्रा आ चुका है JSX में। हमारी बस चले तो इसको भी फाइंड कर लेंगे अगर बहुत बार आया हो तो। खत्म सब, क्लास को भी हटाना पड़ेगा, हाँ हटाना तो पड़ेगा। तो चलो इसको हटा के क्लास पूछते हैं कि क्लास कहाँ कहाँ है। बोला बहुत जगह क्लास मिल रहा है, करना क्या है, क्लास नेम कर लेंगे। ठीक है, रिप्लेस, खत्म कहानी। यहाँ पर भी इंपोर्ट करना नहीं, पेरेंट से तो काम हो ही जाएगा। अब इस कोड को वहां पे भी लिखते तो एक ही बात था, हालांकि शायद एंकर टैग को चेंज करना पड़ेगा, href को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे बाद में। app.jsx में बोलते पूरा कोड लिखते तो प्रॉब्लम होता,
तो इसके बाद क्या करो, उस मेन कंपोनेंट्स को बस यूज कर लो, एक्सपोर्ट कर रखे है ना, मेन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, आओ देखो आया या नहीं आया, कहाँ था ये, बहुत बेकार आ गया और उफ, क्लोज ही हो गया। इसको ओपन करते हैं फिर से, देखिए इंस्पेक्ट में आके कोई एरर्स भी है, एरर्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं उसमें इमेज लगा रखा था, इमेज टैग तो नहीं था, मेन कंपोनेंट्स, इमेज तो नहीं है, तो किसी और को उठाते हैं। कवर, कोई और कवर ले लेते हैं, इसका उठाना चाहिए। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, हम उठा ले रहे हैं। टारगेट अगर हम कर ले इस पूरे को, यही होना चाहिए, कॉपी एलिमेंट्स, एक बार डालो इसके अंदर में, पता नहीं क्या क्या आ गया उसमें, तो और मुझे दिक्कत होगी। देखो हिंदी वाला ही उठा ले रही है, इंग्लिश वाले उठा ले रहे हैं, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या उठा है। अच्छा एग्जाम्पल से डॉक से उठा लो, यहाँ पे होगा मेरा कार्ड सेक्शंस, कार्ड कार्ड कार्ड, ये रहा कार्ड, कार्ड से उठा लेते हैं, दो चार कार्ड लगा देंगे, इमेज टैग, तो ठीक है, इमेज नहीं लगा, इमेज टैग को बंद कर लेते हैं। देखो वहाँ पे बताए थे रिएक्ट के अंदर में क्लोज करना जरूरी होता है, इमेज को बंद नहीं करेंगे तो वो एरर्स रहेगा। अब देखो एरर्स, ओ ढेर सारा है, डी कंपोनेंट कंसीडर, क्या एरर्स आ गया इसको, ये डी, जब डी है तो इसको हटा देते हैं। उस एरर्स तो नीचे भी शो होता है, खत्म हुआ एरर्स। एक बार उसमें देखो तो ऐसा तो नहीं है कुछ, उसमें भी बंद है, क्योंकि हम लोग हेडर भी तो लगा रखे थे। अब जब हेडर लगा रखे हैं तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं इस हेडर को भी उठा के वहीं पे रख ले, अलग ही बन जाएगा, कोड ही सेम ही अलग हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो कंपोनेंट्स के अंदर में एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, हेडर डॉट JSX, ताकि कहानी ही खत्म हो जाए वहां से, फंक्शन हेडर, और बाद में इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, रिटर्न के अंदर में डालो इसको,
पूरे कोड को यहाँ से उठाओ, बोलो बहुत हो गया तुम्हारा, यहाँ पे भर रखे है फालतू का, और बस उसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। हेडर्स इंपोर्ट हो गया क्या? हो तो, अब जब एरर्स आएगा तो देखते हैं किस में एरर्स है। अगर मेन में एरर्स है तो मेन को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, हेडर्स पहले आ जाए। हाँ, हेडर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन में ही प्रॉब्लम है। मेन में क्या है? डी क्लास नेम कार्ड। अच्छा, ये CSS में प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे CSS नहीं लगा सकते, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं जल्दी से। डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर में डालेंगे, और ये जो कंटेंट है इसको एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे JS के अंदर में। ये ठीक हो गया, और कोई बाकी सब सेम होना चाहिए। आ गया, इमेज नहीं था तो नहीं आ रहा इमेज, ठीक है, इमेज को हटा ही दो। वो स्टाइल्स में ऐसे नहीं लगा सकते ना नॉर्मल इनलाइन CSS, बस उसको हटा दिए। आ गया कंटेंट क्या? इसको अरेंज करने के लिए धीरे धीरे सीखेंगे, बट मेरा फिलहाल आ चुका है। और देखो तो बूटस्ट्रैप का काम कर पा रहे हैं, बूटस्ट्रैप का कंटेंट जो भी था उठा के लेके हम लोग आगे और लगा पा रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें करेंगे, बूटस्ट्रैप लगाने के लिए सीखना था, हम लोग लगा रहे। अब इसमें अगर कलर्स वगैरह चेंज करना है, जो करना है बस क्लास लगाएंगे। और जो मेरा मेन ऐप फाइल है या जो ऐप कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट में जितना कम कंटेंट हो उतना ही रखना है। फूटर लगाना है तो फूटर कंपोनेंट उधर बनाएंगे, फूटर्स वाले को कॉपी करके लगा देंगे, ठीक है। और जिससे रिलेटेड जो चेंजेस करना होगा, मेन में आएंगे तो मेन कंपोनेंट्स को भी फिर इंटरनल चाइल्ड कंपोनेंट्स मिलते जाएगा, वो कंटेंट कंपोनेंट्स को तोड़ते जाएगा। फिलहाल तो एक ही था। सपोज करो इसका बॉडी बदलना चाहते थे, स्टाइल तो ये लगा ही रखा है, सोच रहे हैं स्टाइल हटा ही दो, नहीं है जरूरत स्टाइल की, यहाँ पे फुल ले लेगा अपना। नहीं नहीं, वही ठीक था। और क्या करो, इसमें क्लास नेम कार्ड तो लगा ही रखा था, बैकग्राउंड चेंज करना था तो बीजी, याद है वहां पे पढ़े थे हम लोग, और जो लगाना है उस तरीके से, ठीक है। डार्क भी था क्या? और अगर इसका टेक्स्ट वाइट करना है तो टेक्स्ट वाइट, क्या बूट स्टेप काम कर रहा है? कैसे किए बूट स्टेप? अभी बूट स्टेप पे फोकस करना है, ये हो क्या रहा है नहीं हो रहा है वो तो करने आता था, हम लोग नॉर्मल CSS HTML में किए ही थे। सेम ही तरीका रहेगा बूट स्टेप का, वही काम है, लगाए कैसे वो देखना था। दो चीजें यहाँ पे फोकस करनी है। पहली, जब भी हम लोग को अपने प्रोजेक्ट्स में बूट स्टेप ऐड करना होगा तो क्या करना होगा? पहले इंस्टॉल्ड करना होगा। कैसे? npm इंस्टॉल के साथ या आई के टैग के थ्रू। भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बूट स्टेप के ऑफिशियल साइट पे आएंगे और जैसे ही हम फर्स्ट पेज पे ही आएंगे वहीं पे ये बताएगा कि आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, सोचना ही नहीं है कुछ। इंस्टॉल्ड हो गया, और इंस्टॉल्ड होने के बाद बस मुझे इंपोर्ट करना होता है। और इंपोर्ट करेंगे कहाँ? तो एक बार किसी पेरेंट में अगर इंपोर्ट हम कर दिए तो किसी भी उसके चाइल्ड में हम उसको यूज कर सकते थे। जैसे वहां पे इंडेक्स फाइल पे हम लोग अक्सर लिंक टैग के थ्रू ऐड करते थे, यहाँ पे इंपोर्ट के थ्रू करेंगे, वही फाइल्स को इंपोर्ट कर लिए, अब जो चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं। और किसी भी चाइल्ड पे गए तो कॉपी पेस्ट करना है करेंगे, क्लास का नाम याद है तो क्लास का नाम हम लोग लगाना सीखेंगे, लगा दिए नहीं, फाइल उसका डाउनलोड हो गया, जैसे हम लोग डाउनलोड करके लगाते थे ना, वो हो गया। CDN नहीं लगाए कि सर्वर से कनेक्ट है, CDN में लिंक लगाते थे हम लोग लिंक नहीं लगा, इंस्टॉल कर लिए, तो उसके डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया आपने, ठीक है। इतना फाइल जो बढ़ रहा है, अभी इसको पुश करेंगे देखोगे ढेर सारा फाइल जा चुका होगा गिटहब पे। डाउनलोड करके जो लगाने के लिए बताए थे ना, वही तरीका है, ठीक है। जो तुम्हें याद रखनी है अभी वो ये याद रखना है। अच्छा, डीप टैग का क्या काम होता था? डीप एक कंटेनर हुआ करता था CSS में, जब थे हम लोग डीप एक कंटेनर बनाते थे, और उस कंटेनर्स में जो भी चीजें लिखना होता था लिखते थे। इस कंटेनर पे अगर कोई CSS लगाना होता तो लगाते थे, हाँ या नहीं? और जैसे मान लो कि हेडर बनाना तो हेडर एक टैग लिए थे, हेडर टैग के अंदर में जो कंटेंट लगाना था लगा दिया, उसका CSS अपना लिख दिया, और हेडर पे जो लगाना था वो भी लगाते थे। सेम वही ट्रीट करना, जितना भी रिएक्ट का कंपोनेंट है उसको एज ए डीप टैग ही ट्रीट करना।
कि एक div टैग हो गया। अब इस पे जो प्रॉपर्टी लगाना है वो वाली ब्लॉक पे लगेगा जैसे div होता था, ठीक है। तो इसको अरेंज अगर मुझे करना है, जैसे इसका आप सपोज करो अभी तो अपना लगा रखा था, हम सोच रहे हैं कि टॉप से फिक्स रहे या जो रहे, इस पे लगाना है तो कोई नहीं, हम नॉर्मली लगा सकते हैं। इस हेडर पे क्लास नेम दे देंगे और क्लास के साथ या इनलाइन सीएसएस के साथ, जैसे सपोज करो इनलाइन सीएसएस लगा लेते हैं। स्टाइल में इनलाइन सीएसएस ऐसे ही लगाएंगे ना, तो इसमें जो लगाना चाहते लगा लेते हैं। वैसे तो बूटस्ट्रैप यूज किया तो डायरेक्ट लगा लेते हैं, बट अगर हम यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर स्टाइल ही होता था ना, बैकग्राउंड सजेशन नहीं दे रहा, मार्जिन लगा दो। एरर से कोई हम लोग उस पे सीएसएस लगाएंगे और उसको ट्रीट करेंगे एज ए डिव, जैसे डिव हुआ करता था, ठीक है। क्लास नेम भी लगा सकते हैं, वो कोई क्लास नेम भी लगेगा तो आ तो जाने दो इसको, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हेडर्स पे आ जाओ, एक मिनट। अगर मुझे स्टाइल लगानी हो तो स्टाइल लगना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको। और एक और ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज जेएस के जैसे लगेगा। तो उसके अंदर में जो कंटेंट है हेडर्स के अंदर में क्या क्या थे ये लगा लिए थे, सबका अपना अपना लगा रखे हैं। हम नॉर्मल कोई कंटेंट लिख रहे हैं एक बार, कलर से नहीं लगा तो क्लास से हम लगा देते हैं क्लास नेम। सपोज करो क्लास नेम दे दिए ए, और इसमें हम ऐप डॉट सी एस एस को एक बार इनेबल करते हैं। ऐप डॉट सी एस एस हमारा होगा नॉर्मल बाहर में, लोग लगाए थे ए पे क्या कोई नहीं, डॉट मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा करो। क्लास ए लगना तो चाहिए था, हम लोग इसको एज ए ट्रीट करेंगे बिल्कुल डीप के जैसे, और इस पर लगना चाहिए। इसको हटाओ, मार्जिन सीधा करो। डीप रूट ओके, मेन कंपोनेंट लगा दो तो क्लास नेम अच्छा। दूसरा फाइल बनाएंगे, देख लेंगे, शायद हो सकता है कि बूटस्ट्रैप की वजह से रोक रहा है, बट लगाएंगे। और जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल उसी जैसे ट्रीट करेंगे कि ये हमारा डिप ब्लॉक है। और उसको सबसे बेटर तरीका है कि जब हम इसको लगा ही रखे हैं, इसको एक डिव के अंदर में डाल देते हैं, ऐप डॉट जे एस एक्स, इसको डिव के अंदर में डाल देते हैं फिलहाल। और अगर ये डिव है तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं। इसमें अगर मुझे कोई क्लास लगाना है तो क्लास नेम बताए थे कि बूट स्ट्रैप में डी फ्लैक्स लिख देंगे तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, बताए थे ऐसा।
और देखो ये बिल्कुल उसी के जैसे काम करेगा। फ्लैक्स हो जाता था तो उसमें क्या होता था, जो मेरा बाय डिफॉल्ट कंटेंट होता था वो इस तरीके से टूट जाता था, टूटता था। तो वो कंटेंट हमारा टूट गया, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। और फ्लैक्स डायरेक्शंस रो करना होता था तो रो कर लेते थे। तो क्या लगा रहे हैं क्या? और ये जो कंटेंट है हमारा उसमें से अब हटा दो, हेडर पार्ट्स में से वो जो लिख दिए थे कंटेंट, पार्ट में बंट रहा है दोनों। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स में होता था तो उसको एज ए डीप ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल डीप ट्रीट करेगा। और जब हम कंटेंट रखेंगे तो अरेंज जो करना होगा हम लोग को, जैसे हेडर पार्ट यहाँ पे रख लिए, फुटर पार्ट को यहाँ पे रखना होगा, रखेंगे। और जो मेन कंपोनेंट होगा, मान लो साइड बार रखना होगा तो साइड बार रखेंगे। ये कल करके दिखाएंगे किसको कैसे होगा। और जो कंपोनेंट होगा हमारा मेन, मान लो मेन कंपोनेंट इस तरीके से हम डिवाइड किए, इस तरीके से इस कंपोनेंट को डिवाइड किया। तो जब हम लोग को मान लो कि एक मेन कंपोनेंट बना है, उसके अंदर में जो कंटेंट है उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाना है, इसको एज ए डीप ट्रीट करेंगे, एज ए डीप ट्रीट करेंगे। जो कंटेंट या जो सीएसएस लगाना होगा वो हम लोग लगाया करेंगे, ठीक है। अक्सर बस अरेंज करने के लिए खास करके डिस्प्ले को ही चेंज करना होता है। जैसे इसको यहाँ पे पोजीशन फिक्स करके रखेंगे कि तुम लेफ्ट साइड से ही रहो, इसको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। ये काम करते हैं, कल तो दिखाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं आज, और वो है मेरा कि आइकन्स कैसे लगाएंगे रिएक्ट के अंदर में। बिकॉज हम लोग जब पढ़ रहे थे नॉर्मल तो उसमें आइकन लगाने के लिए सीखे थे, आइकन्स को लगाने के लिए सीखे थे। अभी सिर्फ हेडर रखते हैं, मेन कंपोनेंट्स को कमेंट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे हेडर मिलेगा और इसका डिस्प्ले फ्लैग्स हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आइकन्स कैसे लगाते थे वहां पे, ढेर सारे ऑप्शंस देखे थे, गूगल आइकन्स को भी यूज किए थे हम लोग, और उसका लिंक वहां से ऐड करना पड़ता था। और प्रॉब्लम ये होता था वहां बहुत सारे पेड वर्जन के मिलते थे, फ्री नहीं मिलता था ना। रिएक्ट में सब फ्री है और जो आइकन्स चाहो लगा सकते हो। और रिएक्ट का अपना एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से हम लोग आइकन्स लगाएंगे। सर्च कर लेना बस रिएक्ट आइकन्स, ये रहा। यहाँ पे जो आइकन्स ढूंढना चाहोगे मिल जाएगा, सब आइकन्स मिलेगा। चलो सपोज करते हैं कि हम लोग जैसे होम लगा लेते थे, कितना सारा मिला है और सब फ्री है, इसमें से कोई भी लगा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे किसी के लिए पेड। एरो लगाते थे, ऐसे अगर हम बैग भी देखें तो बैग भी लगाते थे, तो ढेर सारा बैग का ऑप्शन है, ठीक है। आइकन्स लगानी है तो ये सब आइकन्स को लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो ये भी एज ए कंपोनेंट ही है। जितने भी आइकन्स मिलेंगे रिएक्ट में वो सब के सब एज ए कंपोनेंट ही होंगे। तो जैसे कंपोनेंट यूज करते हैं ऐसे ही यूज करेंगे। एक ही चीज फोकस रखना है कि रिएक्ट में जो भी होगा वो सब कंपोनेंट्स में तोड़ना, और हर चीज यहाँ पे कंपोनेंट्स ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर आइकन्स को यूज करना है तो पहले जैसे बूटस्ट्रैप के डिपेंडेंसी को ऐड किए हम लोग इंस्टॉल करके, ठीक है। ऐसे रिएक्ट के आइकन्स को ऐड करना है तो नाम क्या है, रिएक्ट आइकन्स। इसको इंस्टॉल कर लेना है, कर ले इसको भी इंस्टॉल, फिर सेम तरीका होगा। तो पहले तो इसको रोक लेते हैं, चल जो रहा था रुक गया है। इंस्टॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, npm नोड पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल लिख देंगे। क्या इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप लिखना था तो बूटस्ट्रैप लिखे, ऐसे रिएक्ट आइकन लिख देते हो, रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। आइकन्स लिखा हुआ तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही लिख देना। इस लाइब्रेरी को ऐड करना चाहते हैं तो बस इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और जैसे ही ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा और इसके डिपेंडेंसी में आके देखोगे कहाँ पे, तो पैकेज डॉट जेसन, यहीं पे डिपेंडेंसी शो होता था। देखो तो क्या रिएक्ट आइकन आ चुका है। हाँ, जो भी वर्जन था उस वर्जन का रिएक्ट आइकन्स का डिपेंडेंसी भी लग गया है। तो जब ये डिपेंडेंसी लग गया तो हम उसके किसी भी आइकन्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सीएसएस तो ऑलरेडी आता था हम लोग को, बस आइकन लगा ले। तो मान लो कि हेडर के बाद आप एक आइकन लगाना चाहते थे या कहीं पे हेडर में लगाना चाहते तो पहले तो इंपोर्ट करना होगा, जैसे बूट स्ट्रैप को इंपोर्ट किया। तो कैसे करेंगे, तो इसमें जैसे ही कोई आइकन सेलेक्ट करोगे खुद बताएगा। सपोज करते इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे जैसे ही सेलेक्ट किया तो बोल रहा है क्या कि कोड में आपको पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेना है। हम बोले ठीक है, जैसे बोलो तुम इंपोर्ट कर लिए, हो गया इंपोर्ट। और बोला जहां पे आइकन लगाना है बस जैसे रिएक्ट का आप लगाते थे कंपोनेंट्स, वैसे मेरा ये कंपोनेंट लगा दिया कीजिएगा। तो हम बोले मुझे हेडर के पास चाहिए, जिस पर्टिकुलर लोकेशंस पे चाहिए उसको तो लगा ही सकते हैं, इसको लगा दो और फिलहाल इसको स्टार्ट करो। वहां कहाँ से पहुंचा रहे,
थोड़ा बूट स्ट्रैप यूज कर लेना, क्योंकि आज जो वो डायग्राम बना रहे थे हेडर वहां रखेंगे, वो हम कल करने वाले हैं। आगे आइकन क्या, कोई और आइकन लगा लेते हैं। कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए सीएसएस लगाने के लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सपोज करो ये उठा लेते हैं, कर लिए इसको, और वैसे तो वो सजेशंस दे देगा। किसको लगा, एमडी। आगे आइकन हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए सीख जाएंगे हम लोग, वो बढ़ा सकते हैं जैसे उसमें बढ़ाते थे सेम तरीका होगा। और इस पर जो सीएसएस लगाना चाहेंगे, जैसे सपोज करो इसमें लगाना चाहते हैं, इसको हम बोले थे एज अ डीप ट्रीट करना, कलर्स वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। एक होम भी लगा लेते हैं नॉर्मल। लगा सकते हैं इसको भी, सपोज उठा लिया हम इसको भी, इंपोर्ट हो गया कंटेंट। अब अगर यहाँ पे लगाना है तो कोई बात नहीं, सेम तरीका होगा। आ चुका है, तो चलो देखें यहाँ पे। अब इसको कहाँ ले जाना है नहीं ले जाना, सीएसएस में पोजीशंस तो हम लोग पढ़े ही थे, जहां उठा के लेके जाना है, जो कलर्स लगाना है लगा सकते हैं, इसमें क्लास लगा देंगे, लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक बार हम फिर से स्टाइल ट्राई करते हैं, लगना चाहिए यहाँ पे, और हम बस इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। किस कलर में अभी वहां पे, ठीक है, लग रहा है। तो बाकी चीजें समझ आ रहा है, लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो। और आइकन को मैनेज करने के लिए करके आओ। तो कल एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत इवेंट ऐड करें, बिकॉज इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा को कैसे मैनेज करना है रिएक्ट में, अब वही कहानी शुरू होगा। और वो जो कहानी होगा तुम्हारा, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा हुक्स। हुक्स के थ्रू हम लोग को डेटा को मैनेज करना होता है, तो हुक्स में वही पढ़ेंगे। क्लियर। तो आइकन्स और बूट स्ट्रैप को कैसे ऐड करना है रिएक्ट के साथ, क्लियर है, कर लोगे। इसको कल करके आना, ताकि जब हम वो डिजाइन करेंगे तो डिजाइन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और डिवाइड कैसे करते हैं कंपोनेंट्स, वो भी समझ आ रहा है। जो पर्टिकुलर पार्ट निकालना उसको उसे दूसरे पार्ट में रख के सिर्फ यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, या ट्राई करके आ सकते हो हेडर्स पार्ट्स को, फुटर पार्ट को, मेन कंपोनेंट्स को, उसके अंदर में कोई कंटेंट बूट स्टेप से ही तो उठाना है, कॉपी पेस्ट मारना। बट ध्यान रखना कि जो भी कंपोनेंट ऐड करोगे उसको क्लोज जरूर करना है। जैसे इमेज को अभी ओपन किए थे, वो ऐड क्लोज नहीं था तो एरर्स देने लगा था। वैसे तो कॉपी पेस्ट करोगे, वो मैक्सिमम है कि खुद ही कर देगा, नहीं किया तो कर लेना। आज का कोड हम पुश कर दे रहे हैं गिटहब से, एक्सेस कर लेना, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।